छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि इस वक्त देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अपडेट जानकारी निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए सीजी व्यापम में आया है। सीजी टेट के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनका आप लोगों ने सीजी टेट का एग्ज़ाम दिया था और आपका 74 नंबर और 89 नंबर है। तो अब आप लोगों को परेशान होने की, आप घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी स्टूडेंट जो है निराश से परेशान थे कि हमारा 74 नंबर आया, दशमलव में पॉइंट में 89 दशमलव पॉइंट में नंबर आ रहा है, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है और हमको ई सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि आपको प्रॉब्लम्स फेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 74 और 89 नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन अवश्य रूप से होगा। जब शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपका महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जब आएगा, 12,489 शिक्षक भर्ती आपका होना है, इसमें जो है आप सम्मिलित हो सकते हैं। अभी से आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा, टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। यदि आप अभी से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपको इसका बेहतर रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा और आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक बन सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट हैं, देखिए जो एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट थे, एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 50% अंक लाना था, यानी कि 75 नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन था। वहीं जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 60%, 60% अंक लाना था, यानी कि 90 नंबर लाने पर सिलेक्शन था। तो यदि आपका कम नंबर आ रहा है फिर भी आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो जो स्टूडेंट जिनका यदि 74 नंबर भी आया, 89 नंबर भी आया, उन स्टूडेंट को भी अब घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी स्टूडेंट के लिए सीजी व्यापम में इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण खबर जो है अपडेट जानकारी निकल कर आ रहा है, जिसमें आप लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अभी से आप जो टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आपका 74 89 नंबर आ रहा है तो मतलब कि आपका सिलेक्शन जो है पक्का है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो एक के बाद एक सीजी व्यापम काफ़ी महत्वपूर्ण नई नई अपडेट्स, नई नई जानकारी आप लोगों के लिए निकाल के आ रहे हैं और इसका सीधा सीधा लाभ और सीधा सीधा फ़ायदा आप ही लोगों को मिलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है तैयारी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका मेहनत रहेगा, जितना ज़्यादा आपका तैयारी रहेगा, उतना ही एक बेहतर रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस समय की काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल कर आ रहा है। तो मैं अब आपको बताता हूँ शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में, ताकि आप जो है टीचर भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा के 12,489 पदों के लिए बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर आप ला सकें। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इससे आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। इसके साथ सामान्य हिंदी से 25 अंकों के 25 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के प्रश्न आएंगे। गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो इस तरह से टोटल 150 अंकों के प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपकी विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी में आपका जो है व्याकरण आता है। हिंदी व्याकरण की तैयारी की बात करें तो यह हिंदी के व्याकरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप हिंदी व्याकरण की अच्छे से तैयारी करेंगे तो 25 में से कम आपका 18 से 20 नंबर अवश्य रूप से आ पाएगा। एग्ज़ाम्स में एक एक नंबर आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि यार 1 नंबर है तो इसे छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका 1 नंबर ही है। 1 नंबर अगर आपका बाकी से एक्स्ट्रा आ जाता है तो आपका सिलेक्शन होता है, वहीं 1 नंबर आपका कम आ जाता है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता और फिर आपको शायद ज़िंदगी में वो दोबारा अपॉर्चुनिटीज़, वो दोबारा मौका नहीं मिल पाता। इसलिए कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से जाने मत दीजिए। एक एक नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वैल्यू है। तो हिंदी व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में आते हैं। आपको कुछ जानकारी मैं बताना चाहता हूँ। हिंदी के व्याकरण ऐसे ऐसे जगह से जो है छाटे जाते हैं, क्वेश्चन निकाले जाते हैं, जहाँ आप लोगों ने कभी हिंदी के मुहावरे, लोकोक्तियाँ के बारे में नहीं सुना होगा, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके कंप्लीट डिटेल्स, डीपली नॉलेज आपको इकट्ठा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। इसके साथ इंग्लिश की बात करें तो आप ऐसे तो काफ़ी स्टूडेंट को लगता है कि इंग्लिश का ग्रामर तो काफ़ी आसान होता है। हाँ, इंग्लिश में तो हम बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश में हमें बेहतर नॉलेज है और इंग्लिश में हम आसानी से नंबर ला सकते हैं। देखिए, इंग्लिश के बारे में आपको नॉलेज होना अलग बात है, लेकिन ग्रामर्स की नॉलेज होना अलग बात है। तो ग्रामर्स के बारे में यदि आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 अंकों के, उसमें 25 नंबर में 18-20 नंबर तो बहुत दूर की बात है, आपका 5 नंबर भी नहीं आ पाएगा। और ऊपर से जो इसमें माइनस मार्किंग होता है, निगेटिव मार्किंग होता है, तो जितना ज़्यादा हो सके आपको जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से बच के रहना है। यदि आप माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से बचने के तरीके सीख जाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश दसवीं सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश दसवीं सी दिशा पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको इंग्लिश के बारे में जो है कंप्लीट A to Z नॉलेज देखने को मिलेगा और आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं और आपको ज़रा से भी कोई भी प्रॉब्लम्स इसमें नहीं होगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसेंशियल इंग्लिश वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट पॉपुलर बुक्स होता है। इसेंशियल इंग्लिश दसवीं सी दिशा पब्लिकेशन की बुक आपका CGPSC, UPSC, बैंक, SSC, रेलवे सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको जो है CG करंट अफेयर्स और इंग्लिश के बारे में बेहतर नॉलेज इकट्ठा करना है। इसके साथ हम बात करें मैथ्स से, तो मैथ्स से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट को तो गणित के प्रश्न देखकर ही डर लगने लगते हैं, यार मैथ्स के क्वेश्चन हमसे सॉल्व कहाँ से हो पाएगा। तो मैथ्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, मैथ्स की प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा और आप बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। मैथ्स में आपका घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यही बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर RS अग्रवाल से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, तो रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए आप जो अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, इन सभी से कंप्लीट जानकारी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन सभी से तैयारी कीजिए, आपका एग्ज़ाम जो है अवश्य रूप से क्वालिफाई हो पाएगा। वहीं हम जनरल साइंस GK की बात करें तो जनरल साइंस के लिए आप जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं। तो इन सभी से तैयारी कीजिए और आप एग्ज़ाम्स को अवश्य रूप से एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर आ पाएगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स हो, आपका कोई भी सुझाव हो, प्रश्न हो, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो बस मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, आने वाला समय आपका होगा और आपको कामयाबी और सक्सेस जो है ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कामयाबी और सक्सेस उन्हीं को मिलेगा जो मेहनत करेंगे। तो तैयारी करना शुरू कर दो और नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप मत करना। धन्यवाद।